जय महाकाल। दोस्तों, आज फिर से सिंगर्स लाइव टॉक शो सेकेंड एपिसोड आपके लिए लाइव किया जा रहा है और हमें बहुत खुशी है कि हमारा जो पहला एपिसोड था उसको हमने लोगों के बीच में जब शेयर किया तो बहुत सराहा गया। और आज हम एक और सेलिब्रिटी जो है वो आज हमारे बीच में है और आज फिर हम सिंगर्स से लाइव टॉक करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। और दोस्तों, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो आज हमें हमारे सिंगर्स क्लब इंडिया के फेसबुक पेज पे जितने भी हमारे व्यूवर हमें देख रहे हैं, हम सभी से निवेदन करते हैं कि आज हम लगातार जब तक पूरा शो चलाएंगे उस शो के अंदर हम कुछ कॉन्टेस्ट भी रखा है आपके लिए। अगर घर पे आप बैठे हैं और वहां से आप इस शो में आना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होगा। आज हम जितनी देर तक लाइव रहेंगे हमारे इस प्रोग्राम में मैडम के साथ में, उतनी देर तक मैडम जितने गाने गाएंगी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता रहूंगा। उस क्वेश्चन के आंसर आपको लाइव रहते हुए ही लिखना होंगे कमेंट्स के अंदर। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे तो वो क्वेश्चन आपको उसका आंसर उस लाइव बॉक्स मतलब जहां पे लाइव चल रहा होगा उसके कमेंट्स बॉक्स में आपको लिखना होगा। हमारे जो कंटेस्टेंट है, मैं भी यहाँ पर मोबाइल पे उनको आपके कमेंट्स को देख लूंगा और यहाँ से उसको पिक कर लूंगा। तो आप कंटिन्यूसली इस प्रोग्राम को देखिए और इस पूरे प्रोग्राम को लाइव चलते समय ही आपको आंसरिंग करना है। तो आप उसमें से खुशकिस्मत होंगे जो घर पे बैठ रहे थे और आज इस शो में आने को मिलेगा। तो आज हम फिर से अब सेकेंड एपिसोड हमारा है। पहले एपिसोड को बहुत सराहा आप लोगों ने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए, सिंगर्स लाइव टॉक शो सिंगर्स क्लब इंडिया के तत्वाधान में आपके बीच में है ये। आज एक और ऐसी सेलिब्रिटी हमारे बीच में है जिनको आज हमने स्टूडियो में बुलाया है और आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें जानेंगे। कैसी हैं वो, क्या करती हैं, सिंगिंग कैसे है, सिंगिंग का प्रति उनका कैसा इंटरेस्ट है, वो सब बातें हम उनसे करेंगे। आज हमारे बीच में है मिसेस प्रेरणा भावे मैडम, जो कि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से है। और आज हम आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैडम। और आज हम हमारा सेकेंड एपिसोड है सिंगर्स लाइव टॉक शो का और इस पहला एपिसोड हमने डॉक्टर मंगला राजे मैडम के साथ किया था और सेकेंड एपिसोड आपके साथ कर रहे हैं। और पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आपको हमारे आपने पहली बार टीवी जैसा शो है ये, और इस शो में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमने वैसे प्रोग्राम तो दिए पर ये टीवी शो एक बार हम पहले भी एमपी मध्य प्रदेश में अपने भोपाल दूरदर्शन पे जाते हैं और वहाँ भी हमने प्रोग्राम दिए थे, इसलिए अब ये दूसरी बार हम देख रहे हैं। अच्छा ही लग रहा है। थैंक यू। नहीं, अभी लॉकडाउन के दौरान आप घर पे थी और एकदम आपको चांस मिल गया स्टूडियो में आने का और आपसे सिंगिंग के प्रति बातचीत करने के लिए आज ये अवसर बाबा महाकाल ने आपको दे दिया। और आज बहुत सारे व्यूअर्स घर पे बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि हमें भी यहाँ पे आने को चांस मिले। चिंता मत करिए दोस्तों, आपको सिर्फ कमेंट्स करना है। मैडम के जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इस सेशन में, उस सेशन में आपको कमेंट्स करना है और आपका वहां पर उस नंबर भी दिया होगा हमारे इस जहां पे हम प्रसारित कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, उस मोबाइल के ऊपर आप अपना छोटा सा वॉइस सैंपल भेजेंगे तो हम आपको यहाँ पर आने का न्योता देंगे। तो मैडम, आप हाउसवाइफ हैं और कैसे 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 करती हैं आप घर पे, मतलब हाउस वाइफ के साथ साथ एक घर पे काम इतना सारा रहता है और होम मिनिस्टर जैसा कुछ वर्क रहता है। और बेसिकली आप उज्जैन की हैं? हाँ, उज्जैन के। हमारा पियर वैसे गुजरात का है, गोधरा। अरे वाह। आप मराठी हैं? हाँ, महाराष्ट्र दक्षिणी ग्राम। अरे वाह, बढ़िया। उज्जैन में ही रहते हैं आप लोग? हाँ। और प्रॉपर आपका मतलब कहाँ से, आपका जो मायका है वो कहाँ का है? गोधरा पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट। अरे वाह, मतलब आप मुझे लग रहा है कि आपको गुजराती और मराठी का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लग रहा है। मीडियम गुजराती रहा मेरा। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत मजेदार बातचीत होगी मैडम के साथ में। कैसा थोड़ा संगीत का बारे में कैसा सफर रहा आपकी लाइफ में, संगीत का कैसा रुझान रहा? बचपन से वैसे मुझे तो संगीत का शौक है। यानी स्कूल में थे जब हम भी प्रोग्राम देते रहे, गरबा वगैरह, नृत्य वगैरह उसमें, और सिंगर्स के रूप में भी मैंने गाने गाए बहुत से। और अहमदाबाद, बड़ौदा ऐसे भी प्रोग्राम दिए। यहाँ जबलपुर, शेरडोल, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में शादी के बहुत बाद। बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या सीखा हुआ आपने? नहीं, बस शौक है। अच्छा, गाते गाते ही सीख गए। ओके ओके।
रेडियो सुनते सुनते मुझे आदत है बस गाने गुनगुनाते अरे वाह, रहते हैं। पहले तो रेडियो हुआ करता था। आजकल बहुत सारा सोशल मीडिया पे बहुत सारा व्यवस्था हो गई, पर पहले रेडियो के माध्यम से लोगों ने बहुत सीखा। सदाबहार है वो तो। और कुछ बताइए आपके बारे में थोड़ा सा, क्या करती हैं और कैसी दिनचर्या रहती है, उसमें संगीत का कैसा टाइम निकालती हैं आप? सुबह तो वैसे सोचती रहती हूँ पर होता नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के सुबह जैसे वंदना अपना कुछ भी कर लिया, गाने का रियाज कर लिया। दिन में तो अपना काम चलता रहता है, या खाना बनाते बनाते अकेले रहते हैं तो रोटी बनाते बनाते अपना। अरे वाह, बहुत बढ़िया। किचन एक बहुत बड़ा स्टूडियो ही है अपना, जहाँ पे महिलाएं अपने काम के साथ साथ गाने गाती रहती है वहाँ पर। वही टाइम मिलता है अकेले रहते हैं तो, बाकी फिर कोई आता जाता है तो कुछ होती नहीं है, बातें बीच बीच में बोलना पड़ता है, तो बस एक चित्त से अपनी रोटी बनाओ और अपना गाने का शौक पूरा कर लो। अब आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ तो बातचीत करने में आपकी आवाज में जो मिठास आ रही है, मुझे लग रहा है एक सिंगर की आवाज में जो मिठास होनी चाहिए, बातचीत में इतनी मिठास हो तो शायद गाना गाएंगी तो आप बड़ा सुंदर सा गाना गाएंगी। तो मैं आपसे एक एक आध गाना सुन लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों, आप सिंगर्स लाइव टॉक शो में आज मैं मिसेस प्रेरणा भावे मैडम के साथ में हूँ, जो उज्जैन से हमारे बीच में है। और बातचीत से तो मुझे इनकी आवाज़ बहुत मीठी लग रही है और मैं सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा उनको रोक रहा हूँ यहाँ पर कि मैं गाना पहले सुन लेता हूँ कि क्या वाकई में उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी है। बातचीत में तो मुझे बहुत मीठी लग रही है। और प्रेरणा भावे, जैसा उन्होंने बताया कि ये हिंदी, मराठी और गुजराती 3 भाषाओं का संगम है। और मीडियम गुजराती रहा मैडम का, तो गुजराती बहुत अच्छी आती है, मराठी केम छो? मजा में? मुझे तो नहीं आती है। तो सिंगर्स लाइव टॉक शो पे मैं आपका दोस्त प्रोफेसर शिंदे और मेरे साथ हैं आज मिसेस प्रेरणा भावे। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि एक गाना पहले सुन ले, तो फिर मैं बातचीत करूंगा उनसे। तो कौन सा कोई गाना सुनाएंगे आप अभी? मराठी गाना सुने। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। मराठी गाना सुनने के लिए बिल्कुल आज हमारी ऑडियंस है जितनी भी मराठी गाना सुनने वाली, वो बिल्कुल कौन सा गाना सुनेंगे आप, सुनाएंगे मराठी? शाबाश सुनबाई फिल्म का नाम है। अच्छा, हाँ, और उसमें एक गाना है जो मैं गाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और हमारे दर्शकों से निवेदन करूंगा और मैडम से भी निवेदन करूंगा कि अगली बार वो फिल्म का नाम न बताएं, तो अगली बार जब वो गाना गाएंगी तो उसमें हम सिंगर का और फिल्म का नाम आपसे पूछेंगे। तो अभी तो मैडम ने बता दिया, क्योंकि वो मराठी गाना गा रही है। नहीं, हमारी ऑडियंस इतनी बैठी है, वो सब ऑडियंस के लिए हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो हमको उनको देना होगा कि जितनी जल्दी वो लोग हमें कमेंट्स करके बताएंगे। अच्छा ठीक है, फिर एक गाना आपके लिए, मराठी गाना। वाह, बहुत बढ़िया।
तूच दिलेली मंजुळवाणी डोळ्यामधले निर्मळ पाणी तूच दिलेली मंजुळवाणी डोळ्यामधले निर्मळ पाणी तुझ्या पूजनात माझ्या पदरी याविन दुसरे नाही देवा मानली गे आई सेवा मानली गे आई माय भवानी तुझे लेकरू कुशीत तुझी आई सेवा मानली गे आई सेवा मानली गे आई वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, Thank बहुत ही सुंदर। और ये सप्तशृंगी आई का भजन था आपने सुनाया, बहुत बढ़िया। और इतनी बढ़िया शुरुआत हुई मैडम के साथ में। और जैसा मैं सोच रहा था कि बातचीत करने में इतनी मीठी आवाज है तो गाने में और मीठी होगी, और मैं बिल्कुल सही सोच रहा था। एक बहुत सुंदर सा भजन मैडम ने हमारे बीच में यहाँ पर पेश किया। और मैडम से थोड़ा सा और बातचीत कर लेते हैं, फिर हम और उनसे गाने सुनेंगे। ये बात तो सही कि गाने तो बहुत सारे सुनना है हमको। थोड़ा सा आपके जब आप सीनियर सिटीजन हैं, जब आप यंग थे और उस समय से लेकर अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट हो म्यूजिक का जो आपको अभी तक याद हो, स्मरण में हो, तो आप दर्शकों को बताएंगे तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है। शादी के पहले की एक बात बता रही हूँ कि मैं मामा के यहाँ गई थी ननियाल। तो वहाँ जाने के बाद फिर कुछ काम से वहाँ रुकी भी थी मैं महीना भर। और यहाँ पे फिर गुजरात में गोधरा में कंपटीशन थी गरबा की। अरे वाह। तो उन्होंने पूछताछ करी, घर पे आए तो पूछा तो मम्मी पापा ने बताया कि नहीं वो तो अभी यहाँ नहीं है, बाहर गई है। तो बोले अरे हमको उनका काम था। तो बोले क्या काम था? अब उस टाइम में नहीं, आज लगभग 40-42 साल हो गए। तो उस टाइम में कुछ टेलीफोन वगैरह नहीं थे, तो टेलीग्राम चलता था। तो टेलीग्राम के जरिए उन्होंने फिर हमको वहाँ नवसारी में मैं गई थी गुजरात। तो नवसारी में मुझे टेलीग्राम मिला कि बोले सीरियस है, जल्दी कम सुन। और मैं बोले मम्मी की तबीयत खराब तो नहीं हो गई, ऐसा डर लगा। फिर यहाँ आई तो फिर सब स्वस्थ थे, अच्छा लगा। फिर बोले कि नहीं, बोले तुमको गरबा कंपटीशन में बुलाया है, इसीलिए बुलाने भेजे। अरे वाह। और फिर वहाँ हमने गरबा कंपटीशन में भाग लिया था। तो 11 गरबे थे, 11 गरबे में हमारा अव्वल नंबर आया था, पहला। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो चलो आने का श्रेय हो गया कि चलो हम इतनी दूर से आए, बुलाया, पर कुछ अच्छा लगा, यानी अपना नंबर भी लग गया। और उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद तो फिर यहाँ एमपी में आई तो माहौल एकदम अलग हो गया। वहाँ का गुजरात का था, यहाँ हिंदी। फिर भी जो रुचि थी गाने की, इसीलिए मैंने गाना तो अपना चालू ही रखा था। फिर बच्चे भी छोटे छोटे थे, तो जैसे टाइम मिलता था वैसे हम गा लेते थे। और रेडियो का तो मैंने बोला कि आदत है शुरू से, तो मैं रेडियो सुनती रहती हूँ। रेडियो में सुन के ही मैंने बचपन की एक और बात बताती हूँ मैं, कि गणपति उत्सव में प्रोग्राम देना था। जी जी। तो मैंने दोपहर में रेडियो पे एक गाना सुना, सौदागर फिल्म का, अरे वाह। तेरा मेरा साथ रहे। अब उस टाइम में तो ये मोबाइल कराओके वगैरह नहीं, कुछ भी सिस्टम नहीं था। अब मैंने बोला क्या करें, अब शाम को तो प्रोग्राम देना, आज अपने नया गाना सुना है वही प्रस्तुति करें, देखो कैसा होता है भगवान की दया से। फिर मैंने शाम को बस वो प्रोग्राम दिया और इतना अच्छा लगा लोगों को कि उस टाइम की बात है, आज इतनी पुरानी बात है, मेरे को बख्शिश मिला। अरे वाह, बहुत बस बढ़िया। एक ही बार मैंने वो गाना रेडियो में सुना था और उसके बाद कुछ रिपीट नहीं, कुछ नहीं, फिर से न मेरे को सुनने मिला ना कुछ, पर बस वही मैंने सुना और लिख भी लिया नोट पे। और शाम को बस प्रस्तुत किया स्टेज पे, इतनी तालियां बजी जब मुझे बहुत खुशी हुई। अब बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं चाहूंगा कि आपको एक लाइन सुना दे, आपने जो गाना गाया था वहाँ पे, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक लाइन हमारे दर्शक भी सुन लेंगे। और जितनी ताली वहां बजी थी उससे ज्यादा ताली आज ऑनलाइन घरों से बच जाएंगी आपके लिए।
एक लाइन भले। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, दिन हो कि रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे, हो तेरा मेरा साथ रहे। वाह वाह, क्या बात है। मैं चाहता हूं जितने भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, मैडम ने उस जमाने में ताली बजवा दी थी और आज मैं भी चाहूंगा कि घर से मैडम के लिए जरूर ताली बजाएं। और अब वहां से मुझे पता कैसे पड़ेगा, तो कमेंट्स बॉक्स में कृपया ताली का सिंबल भेज दीजिए, तो मुझे पता लग जाएगा कि मैडम के लिए आपने इतने सारे लोगों ने वहां से ताली बजाई। हमने जो हमारे बीच में अनप्लग्ड आर्टिस्ट हैं उनको हमने आज जो न्योता दिया है, बड़ा खूबसूरत हमें लग रहा है कि इतनी सुरीली वॉइस को आज हम हमारे स्टूडियो में लेके आए हैं। और भी हम उनसे बात करेंगे। गाने के लिए हमने एक्चुअली हमारा सिंगर्स लाइव टॉक शो जो है वो गाने के लिए है, और उनके साथ साथ जो सिंगर है उनके बारे में सारी हॉबीज और बहुत सारी चीजें हमको मैडम के बारे में जानना है। हम ये जो हमारा लाइव टॉक शो इसलिए हम आपके बीच में लेके आए इस तरह का कि जो आज की जनरेशन है जो देख रही है वो कुछ सीखे। इतने सारे आर्टिस्ट आपको हम यहाँ से अच्छे आर्टिस्ट अनप्लग्ड यहाँ से हम हमारे स्टूडियो से आपको लाइव करेंगे, जिससे आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। तो ये इसका उद्देश्य जो है वो एक अच्छा उद्देश्य है, जिससे आपको लर्न करने में बहुत सारा आइडिया लगेगा। और अपने रेडियो वगैरह पे भी गाया, मुझे जहाँ तक इंफॉर्मेशन मिली थी, रेडियो वगैरह पे भी गाया आपने? इंदौर में आकाशवाणी दूरदर्शन पे भी अरे गई। वाह, आकाशवाणी पे गाया था। हाँ। बहुत बढ़िया। उस बात को भी आज 15-20 साल हो गए क्योंकि अभी एज मेरी ज्यादा है, इसलिए पर वो आप लग नहीं रही है ऐसी कि ज्यादा अभी भी आप तरोताजा लग रही है और एकदम फ्रेश लग रही है। और म्यूजिक, एक्चुअली म्यूजिक के कारण जो एनर्जी बरकरार है वो म्यूजिक का असर है। जो लोग संगीत में इन्वॉल्व रहते हैं वो बूढ़े नहीं होते हैं, बात सकते हैं। और आप अभी बूढ़ी ऐसा आप बोलिए मत कि आप एज हो गई आपकी, मुझे तो नहीं लग रही है, आप बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। एक गाना और सुनना चाहते हैं हम आपसे, आप जो आप बताएं। फिल्म का नाम मत बताइएगा दोस्तों, जितने भी और कंटेस्टेंट या जितने भी हमारे ऑडियंस हमें देख रही है, जो मैडम अभी गाना, मुझे भी नहीं पता, जो मैडम अभी गाना सुनाएंगे आपको वहां पर उस सिंगर का नाम और उस फिल्म का नाम आपको टाइप करके फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आपको वहां पर मैसेज करना होगा। जो हमारे जितनी भी टीम है वो वहां पे आपको देख लेगी। मैं भी यहाँ पे, मेरे पास मोबाइल है, मैं भी यहाँ पे आपके कमेंट्स देख लूंगा। तो सेकंड गाना मैं मैडम से चाहता हूँ कि सेकंड गाना मैं यहाँ से प्ले कर देता हूँ और मैडम से गुजारिश करता हूँ कि वो आपको सुनाए।
देख ली हुजूर मैंने आपकी वफा, बातों ही बातों में हो गई खफा। देख ली हुजूर मैंने आपकी वफा, बातों ही बातों में हो गई खफा। दिल में ही चुके हो, दिल का करार ले लो, मुझे मेरा प्यार दो, दुनिया संवार दो, जीने की बात करो सजना। हमसे नहीं तो कैसे जगेगी जीवन नैया किनारे। जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। वाह क्या बात है, बहुत ही सुरीला सॉन्ग आपके बीच में मैडम ने आपके बीच में प्रस्तुत करा। और दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि ये जो सॉन्ग है ये किस फिल्म का है और किस सिंगर ने इसे गाया है, ये आप अभी ऑनलाइन रहते हुए अगर टाइप करेंगे उसके ऊपर तो आपको एक सुनहरा अवसर मिलेगा इस सिंगर्स लाइव शो में आने का। और दोस्तों बहुत सारी बातें हैं मैडम के साथ में, बहुत अच्छा गाया आपने मैडम, बहुत ही मतलब मजा आ गया। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग पे बैठा था और रिकॉर्ड बज रहा है और उस रिकॉर्ड में मैं सुन रहा हूँ, मेरे को पता ही लगा कि सिंगर ही सामने बैठा हुआ है मुझे। बहुत ही सुरीला गाया आपने, बहुत ही सुरीला। और कैसा रहा मतलब आज के जो युवा हैं, आज के जो अभी आपने तो पुराना रेडियो वाला समय भी देखा है, अभी इंटरनेट वाला समय भी देख रही है आप। अभी टीवी और मोबाइल इसका चलन बहुत ज़्यादा है। आजकल के बच्चों को आप किस दृष्टिकोण से देखती है, मतलब म्यूजिक का क्या दृष्टिकोण है उन बच्चों के लिए, मतलब आप कुछ उन नई जनरेशन के कोई मैसेज देना चाहती हो या कुछ उनके बारे में बताना चाहती हो, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपना व्यू बताएं। बच्चे स्कूल में तो पढ़ते हैं, सभी आजकल बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। जैसे कंप्यूटर तो पहले सिखाया जाता है और संगीत का भी एक सब्जेक्ट रहता है, ड्राइंग का भी रहता है। वैसे म्यूजिक में अगर थोड़ा सा ध्यान दे बच्चे तो अच्छी बात है, आगे भविष्य में वो भी कुछ ऐसे बड़े कलाकार सिंगर बन सकते हैं। और माता पिता ने भी थोड़ा उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि बच्चा अपना सभी क्षेत्र में आगे बढ़े, सिर्फ पढ़ाई नहीं। और बच्चे भी उब जाते हैं जैसे ज़्यादा पढ़ाई का चक्कर लगाओ तो उन्होंने थोड़ा हट के कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहिए। वैसे मतलब म्यूजिक का इम्पोर्टेंस अभी उनकी लाइफ में है। म्यूजिक से क्या होता है, दुख दर्द अपन भूल जाते हैं जी। हाँ, यानी उसमें अपना ध्यान लगा रहता है तो आप सब भूल जाते हैं। जैसे अपन शो देखने जाते हैं जी, तो 3 घंटे अंधेरे में बैठते हैं पर सब घर की बातें भूल जाते हैं। हाँ ये बात तो है, हमारा ध्यान पूरी तरह से म्यूजिक में चले जाता है। बस फिल्म का खत्म होने का अवसर आता है, उसके बाद घर की तरफ फिर सब ध्यान बढ़ जाता है कि अरे अब ये करना है, वो करना है, ये वो है। पर वहाँ 3 घंटे अपन आराम से बैठ के सब भूल जाते हैं घर की फिक्र। आप कहीं जॉब में भी थे आप? हाँ, शादी के पहले तहसीलदार ऑफिस में थी, क्लर्क कम टाइपिस्ट। बहुत बढ़िया। उसके बाद आप शादी के बाद आपने? शादी के बाद स्टेट चेंज होता है तो फिर नौकरी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद हम ब्यावरा में थे, राजगढ़ ब्यावरा। तो वहाँ पे पास में कचनारिया गांव है सुस्ता में, वहाँ पे नवोदय विद्यालय है। तो वहाँ पे उनको गुजराती सब्जेक्ट पढ़ाने वाले कोई नहीं थे। अब हमारा बच्चा उस टाइम 6ठी में गया था, बड़ा वाला प्रसाद भावे, तो वो 6ठी में था। तो उसको हमने वहाँ नवोदय में जब उसका सिलेक्शन हो गया था तो उसको छोड़ने हम गए। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने बताया कि बोले कैसे क्या हो, आपके घर कौन कौन है। तो हमने बताया कि 2 बच्चे, इसके भाई 2 छोटे और भी है, और इनकी जॉब ऐसी है नगर निगम में वो है, तो वो तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते घर की तरफ। तो बोले अरे मैडम, बोले हम तो पूछ रहे थे, हम गुजराती टीचर यहाँ। मैं बोली कोई नहीं है तो आप ही आ जाओ। अरे मैं बोली मैं एकदम अचंभित हो गई, मुझे एकदम क्वेश्चन किया प्रिंसिपल साहब ने। तो बोले आप तो कल से ही आ जाओ। अरे ये तो कितना अच्छी बात है कि कल से जॉब लग गया, अपने को बहुत खुशी भी हुई। पर फिर ऐसा लगा कि 2 छोटे बच्चों को कौन देखेगा, अपन अगर वहाँ जाएंगे, इनकी भी नौकरी ऐसी है तो वो पहले देखना है। फिर
सर ने पूछा हमको कि अब आपको किससे पूछना है, आपके मिस्टर भी साथ में हैं, आप भी हो। नहीं, मैं बोली फिर भी मैं विचार करके बताऊंगी, या तो फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैं एक रविवार के दिन आ जाऊंगी। हाँ, तो सर भी एग्री हो गए, क्योंकि उनको कोई मिल नहीं रहा था टीचर पढ़ाने वाला, और 1 साल के बच्चे को ऐसा ही निकल गया, छठी के बच्चों का। और हमारा बच्चा जब छठी में गया तो उस टाइम वो दूसरा ही साल था वहाँ नवोदय का। तो फिर हमने बोला कि ठीक है, हम एक दिन तो आ सकते हैं कैसे भी करके, तो वो एग्री हो गए। अब उस टाइम की मैं बात करता हूँ कि उस टाइम पे मुझे एक दिन के 500 रुपये मिलते थे। एक दिन के 500 रुपये? अच्छा, स्पेशल टीचर थे आप? हाँ, गुजराती टीचर। मैं आपसे गुजराती में आपको रोक रहा हूँ, पर मैं गुजराती भी आपसे सुनूंगा, ये बात आप दिमाग में रखिए, जरूर, क्योंकि आप टीचर हैं। गुजराती पढ़ाने के लिए आपको एक दिन का मानदेय जो 500 रुपये मिल रहा था, तो आपकी गुजराती बहुत अच्छी होगी। तो मैं 30 साल पहले की बात है, कितनी कीमत है उसकी। नहीं, 30 साल पहले अगर 500 रुपये आपको उस समय मानदेय मिल रहा है, तो उस समय तो 500 रुपये की बहुत कीमत थी। और बच्चों मतलब उस समय आप एक स्पेशल लैंग्वेज की टीचर होंगी वहाँ पे। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। गुजराती एडोप पे रखा था, वैसे और कोई नहीं मिलते थे जब तक। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपका टाइम निकाल, स्पेशल लैंग्वेज के लिए रखे जाते थे वहाँ पे। आपके दो बच्चे और छोटे हैं। अच्छा। अब तो बड़े बड़े हो गए सब, शादीशुदा हो गए। सब मुझे भी रहते हैं यहाँ पे। एक तो नीमच में है जी, असिस्टेंट कमांडेंट है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सिंगर्स लाइव टॉक शो में हम बहुत सारी बातचीत मैडम के साथ कर रहे हैं, और हम एक और यहाँ पर आज दर्शकों के लिए भी और मैडम के लिए भी हम बात कर रहे हैं कि हमने मैडम से कुछ 4-5 नाम मांग लिए थे, और हमने चाहा था कि हम एक यहाँ से जो इनके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, या जिनको ये 5 जो ने नाम हमें दिए थे, वो 5 नाम हमारे लैपटॉप के ऊपर हैं, और हम ये आपको बता देते हैं क्या करने वाले हैं। हम चाह रहे हैं कि आज मैडम अपना कोई गाना किसी को डेडिकेट कर दें, तो जो जिनको भी है उन 5 नाम में से चाहेंगे, मैं यहाँ से कॉल लगा दूंगा उनको, और वो गाना जो आप ये सुनाएंगी वो उनको हम डेडिकेट कर देंगे। तो मैं मैडम से पूछ लेता हूँ कि 5 नाम जो हमें दिए, हमने रैंडमली जो निकाला है वो है मिस्टर नितिन वसे वडोदरा से हैं। इनका नाम हमारे बीच निकला है, और अभी मैं उनको कॉल लगाऊंगा, नितिन जी को, और कॉल के साथ मैडम जो गाना उनको डेडिकेट कर रही है। नितिन जी क्या करते हैं और कौन है? वो हमारी बड़ी बहन है, जो उनका लड़का है। अच्छा, और वो सिंथो प्ले करता है, बड़े बड़े प्रोग्राम। हाँ, सिंगर। वो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट के साथ है, नहीं उनका जो गरबा का प्रोग्राम रहता है, जी। वहाँ पे वो नवरात्रि में 9 दिन तो बुक ही देते हैं। अरे वाह, मना करना पड़ता है उनको, और कहीं से ऑर्डर आता है तो। चलिए, आपने जो बहुत मतलब आपके ये बहन का लड़का भांजा है आपका, आप उनकी मौसी। अरे वाह, मौसी जी ने बहुत अच्छा नाम चुना है, और एक संगीत के प्रति जो इतना सारा काम कर रहे हैं, उन्हीं का नाम आज हमारे कंप्यूटर महोदय ने भी निकाल के दिया है। और क्या मैं उनको कॉल लगाऊं? और मैं आपका जो गाना आप सुनाना चाहिए, ये गाना कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे उनको आप? मैं पहले कॉल लगा लेता हूँ, और कॉल लगा के पहले पूछ लेता हूँ कि क्या अभी मिल जाएंगे वो? हाँ, देखिए फोन लगा लीजिए। जी, मैं आप लोगों को भी सुना रहा हूँ कि मिस्टर नितिन जी जो हैं वो आपके बीच में हैं। और हेलो नितिन जी, हेलो। शायद कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और ये एक विशेष प्रकार का टेक्निक हमने इस्तेमाल किया, जिसमें हम कॉल लगा रहे हैं यहाँ से। यस, कॉल लग चुका है। हेलो नितिन जी, मैं प्रोफेसर शिंदे बात कर रहा हूँ सिंगर्स लाइव टॉक शो से, और अभी मेरे साथ में आपकी मौसी यहाँ पर है, मिसेस प्रेरणा भावे। आवाज कट हो रही है, अभी ठीक है सर? अभी ठीक आ रही है आवाज? नितिन जी
कनेक्टेड है हमसे, एक मिनट। जब तक हम और बात करते हैं मैडम से, हम उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। और कैसा आपकी स्कूली शिक्षा में संगीत का कुछ रहा था? नहीं, उस टाइम तो संगीत का ऐसा नहीं था, पर हम लोग ये शुरू में जनगण मन, वंदे मातरम, और बीच में कुछ अपने ऑकेशन रहते हैं, उस टाइम में हम नृत्य स्पर्धा में भी भाग लेते थे। अरे वाह। गरबा वगैरह में। आपकी हॉबीज के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें दर्शकों को कि आपकी हॉबीज क्या थी? संगीत में ज़्यादा रुचि है। संगीत में ज़्यादा थी, खेल कूद वगैरह? उस टाइम खेलते थे स्कूल में। और पढ़ाई भी? पुरणपोळी खाने आना, पुरणपोळी खाना होता आज। महाराष्ट्र कल्चर में वैसे संगीत को बहुत चमके छे नभमा जेटला तारा, एटला तारा हो, हो चमके छे नभमा जेटला तारा, सपना छे एटला मनमा, हो सपना छे एटला मनमा, આજની આ પૂનમ છે કેવી રૂપાળી હો, હો આજની આ પૂનમ છે કેવી રૂપાળી, રેવું છે રૂપ મારા તનમાં, હો એવું છે રૂપ મારા તનમાં, જોજે થાય ના આજે પ્રભાત, મારી પ્રીતમ સાથે છે મુલાકાત, રાત તો ના જાતી, ના જાતી, ના જાતી, હો પૂનમની પ્યારી પ્યારી રાત ના જાતી। थैंक यू। अरे वाह, क्या बात है। ऐसा लग रहा था कि नवरात्रि के गरबे का समय आ गया है, और बहुत बहुत अच्छा गाती हैं आप, बताएं, और बड़ा सुंदर सा वॉइस है आपका। और गुजराती जब आपने गरबा गा रही थी आप, तो ऐसा लग रहा था कि वो वही माहौल मेरे दिमाग में बन रहा था कि बस आई रही है नवरात्रि। अभी आपने आगाज कर दिया नवरात्रि का। बहुत सुंदर, और बहुत ही सुरीला आप गा रही हैं, बहुत सुरीला गा रही हैं। कोई अब अवार्ड्स वगैरह भी आपको मिले हैं कहीं? आप स्टेज वगैरह परफॉर्म किया आपने कभी? बहुत सारे किया होगा, क्योंकि आवाज इतना बढ़िया है कि आप मुझे लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं तो किया ही होगा। किया था। जी जी, बहुत अच्छा। वैसे शादी के बाद की बात है, यहाँ एमपी में आने के बाद जी महिदपुर में हम थे जब हमारी मुलाकात डॉक्टर विजय सोलंकी जी है। जी जी। हाँ, उनसे हुई थी। वेटरनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर है वो, पर उनसे हुई। तो वहाँ महिदपुर में एक प्रोग्राम था, तो महाराष्ट्र समाज भी है वहाँ पे। अच्छा तो महाराष्ट्र समाज में हमने गाने का गणपति उत्सव में प्रोग्राम रहता है जी। तो उस टाइम भी हमने प्रोग्राम दिया। अब वो बाई चांस वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने सुना, अरे बोले गाना अच्छा गा रहे, कौन गा रहा है देखे अपन। तो उन्होंने अंदर आए, एंट्री करी और बैठे थोड़ी देर। उन्होंने सुना तो उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने परिचय पूछा हमसे, आप कहाँ से हो, क्या हो। फिर बताया हमने, तो बोले आप हमारे साथ बोले संगीत क्षेत्र में जुड़ेंगे क्या। तो हमने बोला ठीक है, अपन नए नए आए, अभी महिदपुर में कोई पहचान तो है नहीं, चलो कोई अपने को मिल गए। तो फिर हमने उनसे बात करी, तो उन्होंने हमसे बोला कि बोले साक्षरता का प्रोग्राम उस टाइम चल रहा था संचार में। हाँ, तो आज साक्षरता के बोले गीत गाना है, तो बोले आप हमारे साथ जुड़ोगी क्या। तो हमने बोला ठीक है बताइए आप। तो उस टाइम हमने भोपाल दूरदर्शन श्यामला हिल पे, अरे वाह, हाँ, बहुत साक्षरता के हमने साक्षरता के बहुत अच्छे 10-12 गीत थे। अरे वाह, हाँ, तो रिकॉर्ड किया आपने? हाँ, तो वो सब गाए हमने वहाँ पे। और फिर रेडियो टीवी में भी बहुत दिन तक उसका प्रोग्राम चल रहा था साक्षरता का, और बहुत गाने बजे वो। उसमें एक गाना मुझे, मैं आपको याद आ रहा है तो बता दे रही हूँ। जितना आपको याद आ रहा हो एक हाथ लाइए। अनपढ़ से करा दी मारी शादी, मारी जिंदगानी हुई बर्बादी, हो अनपढ़ से करा दी मारी शादी, मारी जिंदगानी हुई बर्बादी। होटल में ली तो उन्हें चप्पल
बहुत बढ़िया। पड़ से करा दी मारी शादी हो न पड़ से करा दी मारी शादी मारी जिंदगानी हुई बर्बादी। बहुत बढ़िया। आज यहाँ से हमारे फेसबुक के यूजरों से भी हम ये जो साक्षरता के लिए गाना मैडम ने वहां गाया था दूरदर्शन पे, आज हमारे बीच में दूरदर्शन की कलाकार हैं और वो आज फेसबुक के ऊपर भी आपको साक्षात्कार ही कर रही है कि अनपढ़ से मत करिएगा शादी। बहुत सुंदर सा मैसेज आपका मैंने वहां तक पहुंचा दिया है। और वो साक्षरता के गीत गाए, उसके बाद ईटीवी पे भी हमने प्रोग्राम किया ईटीवी पे? हाँ, अरे वाह, बहुत उसमें तो हमारे 21 भजन थे और बहुत बढ़िया। ड्यूएट सॉन्ग भी थे जी। और सोलो भी थे। बहुत तो अच्छा। वहाँ भी अच्छा प्रोग्राम रहा। उसके बाद अखिल भारतीय कंपटीशन थी भोपाल जी। तो वहाँ हमने प्रतियोगिता में भाग लिया था। बहुत कैंडिडेट्स थे, कहाँ कहाँ पूरे नहीं ऑल इंडिया के आए थे लेवल पे सब। जो अभी उसमें से एक हमको कलाकार जो मिले थे उस टाइम जी जी। जो यहाँ अभी उज्जैन में स्थित है। अच्छा अच्छा। हाँ, मनोहर सरनेम है उनका। मनोहर। हाँ, महाराष्ट्र में वो भी। जी। उस टाइम तो लड़का ही था, उनके पापा के साथ आए थे। अच्छा, अच्छा। तो उनसे परिचय हुआ। अब उन्होंने भी बहुत अच्छा गाना गाया था। जी जी। और उस टाइम में हमको बहुत ही अच्छा लगा, यानी इतने कैंडिडेट्स कहाँ कहाँ से आए थे, सबकी आवाज़ सुनी, बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे चलो ऐसा भाग लेना ही चाहिए अपने को। अनुभव मिलता है ना अपने को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक ही गाना जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये गाना हमने लगभग 6 या 7 कैंडिडेट्स ने गाया था। ओह माय गॉड। बार बार वो कंपटीशन में वही गाना वही गाना सबने चॉइस किया था। अब गाना पड़ा, सबने गाया। अब उस कंपटीशन में भी टॉप 10 में हमारा नंबर आया था। अरे वाह। तो वही गाना सुन लेते हैं फिर आपसे। अच्छा। चलिए ठीक है। तो दूसरा गाना मैं एक काम करता हूँ, पहले नितिन जी से बात कर लेता हूँ, अगर वो लाइन पे आ जाते हैं तो उनको भी सुना देते हैं आप ये गाना। लग चुका है नितिन जी को। हेलो नितिन जी, मैं प्रोफेसर शिंदे बात कर रहा हूँ, सिंगर्स लाइव टॉक शो से। नमस्कार। और अभी आपकी मौसी हमारे पास है सामने और तो वो आज वो हमारे स्टूडियो में हम उनसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं और एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम है जिसमें हम सिंगर्स से बात भी करते हैं, उनकी हॉबी जानते हैं और उनसे गाने भी सुनते हैं। तो ये प्रोग्राम आप सिंगर्स क्लब के फेसबुक पेज पे लाइव भी देख पा रहे होंगे, वहां पे आपकी आवाज भी आपको सुनने को मिल रही होगी। जी। तो मैडम आपको गाना सुनाना चाह रही है, आज आपको डेडिकेट करना चाह रही, तो मैं वही गाना प्ले कर रहा था आपके लिए। करूं सर मैं प्ले? मैडम आपको कुछ आपके लिए गाना सुनाना चाह रही है, कुछ कहना चाहते हैं आप मैडम के लिए? क्या करते हैं आप वहां पर? जी 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 जी। अरे वाह वाह, मतलब म्यूजिक क्षेत्र से जुड़े हुए ही हैं आप भी बहुत। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया, मतलब आज हमने बहुत सही इंसान को कॉल लगाया। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया लगा नितिन जी आपसे बात करके। और जी सर। मुझे भी बहुत बढ़िया लगा क्योंकि आज पहली बार कई ऐसे लाइव शो में मैंने बात किया है। जी जी सर। जी जी बहुत बढ़िया। जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी आपको अभी सारे हमारे दर्शक अभी देख रहे होंगे सभी,
मैं आपको लाइव ऑनलाइन करके रखा हुआ हूँ यहाँ पर। आप भी जब प्रोग्राम देखेंगे तो आपको भी यहाँ से दिख जाएगा। ओके थैंक यू सर। जी हो थँक्यू छान वाटलं का? गाना आपको डेडिकेट कर रही हैं, एक गाना आपको सुनाना चाह रही थी। नहीं, वो गाना सुना रही हैं आपको। लीजिए सुनिए सर। आगे भी जाने न दो, पीछे भी जाने न दो, जो भी है बस यही तो पल है। आगे भी जाने न दो, पीछे भी जाने न दो, जो भी है बस यही तो पल है। आगे भी जाने न दो। अनजाने सायों का राहों में मेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है। ये पल गंवाना ना, ये पल ही तेरा है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले कुछ याद दो। आगे भी जाने न दो, पीछे भी जाने न दो, जो भी है बस यही तो पल है। इस पल पीछे भी जाने न दो, जो भी है बस यही तो पल है। 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 वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। नितिन जी, कैसा लगा आपको? बढ़िया गाना भी पूरा है जी और कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। आज इनकी बहुत इच्छा थी आपकी मौसी की कि आपको गाना सुनाए कोई सा, और वो भी शो से सुनाए। तो ये एक ऐसा विशेष प्रकार का शो है सर, जिसमें हम अनप्लग्ड घरों से जो सिंगर्स हैं
उनको जो घरों में है उनको लेके आते हैं यहाँ पर स्टूडियो में कॉल करके बुलाते हैं और उनकी जिंदगी का जो लाइफ उसमें एक ऐसा मोमेंट बना के देते हैं उनको वीडियो पूरा कि एक प्रोग्राम ऐसा पूरा शूट करके देते हैं कि वो जिंदगी भर में वो ऐसा प्रोग्राम उनका खुद का जो प्रोग्राम है वो इस स्टूडियो से लाइव हुआ है, ऐसा उनको एक तोहफा है हमारी तरफ से। सर आपके लिए कुछ बोलना है। जी सर बोलिए। ये जो आप कर रहे हो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। जी सर। बहुत सीखने वाला काम है कर रहे हैं आप। जी सर। बहुत अच्छी लगा इसमें आप ये कर रहे हो। जी 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 सर। जी सर। आगे भी आप ऐसे अच्छे जी सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके सर, ओके, वेलकम सर। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। बहुत ही सुंदर और नितिन जी से बात करके बहुत ही मजा आया और गाना बहुत बेहतरीन था, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस किया। और ये एक जो प्रोग्राम के माध्यम से हम जितने भी सिंगर्स यहाँ पर लाइव सुनाते हैं उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगा ये प्रोग्राम। हम ऐसी सोच रखकर इस प्रोग्राम को यहाँ से करते हैं और आज दूसरा एपिसोड है हमारा। एक और बात मैं बीच में जी जी प्लीज प्लीज। ये भांजे से अभी जो बात हुई, उनका बेटा वो भी सिंथो प्ले करता है। पापा से कुछ तो गुण उसने अपने आप में ले लिए हैं। जी जी। और बहुत ही अच्छा इन्हें प्ले करता है। आज बॉम्बे में जो सारेगामा का शो चलता है जी, उसमें भी वो सिंथो मतलब आप संगीत के घराने से ही है और संगीत के जितने भी बाशिंदे हैं वो सब आपके आसपास परिवार में ही। बहुत अच्छी बात है, आप गाना बहुत अच्छा गा रही हैं और हमारे जो दर्शक के मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे उसमें कि वो कमेंट्स बहुत अच्छे कर रहे हैं। और ये शो कल हमारा पहला एपिसोड डॉक्टर मंगला राजन अय्यर मैडम के साथ था, वो भी सुपर डुपर हिट रहा। और ये प्रोग्राम हमारा जैसे जैसे हमारे कंटेस्टेंट आते जाएंगे वैसे वैसे ये प्रोग्राम सुपर हिट होते जा रहा है। और कल से लेकर आज तक में हमारे पास कई लोगों के फोन और कॉल आ चुके हैं इस शो में आने के लिए और बड़ा अच्छा प्रोग्राम का रिस्पॉन्स आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्राम आने वाले समय में बहुत एक अच्छी स्पीड से लोगों के बीच में जाएगा। और हम सभी से गुजारिश करते हैं कि जो लोग भी इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं वो हमारे जहाँ पे लाइव चल रहा है प्रोग्राम, उस लाइव के अंदर नीचे कमेंट्स, जहाँ पे कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना नाम और एक छोटा सा वॉइस का सैंपल, 1 मिनट का वॉइस का सैंपल अगर आप डालेंगे तो हमारी टीम उसको पिक करके आपका वीडियो सुन के आपको यहाँ से कॉल करेंगी। और ये प्रोग्राम हम अल्टरनेट आपके बीच में रखेंगे एक दिन छोड़ के। और एक से बढ़कर एक हमारा उद्देश्य है कि हम वर्ल्ड बुक का रिकॉर्ड है उसमें हम इस प्रोग्राम को दर्ज करना चाहते हैं। और ये प्रोग्राम उसी के तत्वाधान में आगे बढ़ेगा। वर्ल्ड बुक ऑफ जो अवार्ड है उसमें हम इस पूरे सेशन को रखेंगे। आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है और इसका कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और इस कॉन्सेप्ट के कारण ही ये प्रोग्राम 2 दिन के अंदर अच्छी टीआरपी गेन कर गया। मैडम से और गुजारिश करते हैं और कुछ आप कहना चाहती हूँ हमारे प्रोग्राम पे, तो बहुत अच्छा लोगों से आप कुछ। ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा आपने अरेंज किया है कि सभी को पसंद आ रहा है जी, और सभी को यानी उसमें भाग लेने का मौका आप जो दे रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। यानी हम तो सीनियर हैं फिर भी आपने हमको ये जो मौका दिया नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोत्साहित किया है, तो उसके लिए हम शुक्रगुजार। नहीं, सरस्वती माँ के सब बच्चे हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है और बच्चे हैं उनको भी आवाज भगवान ने दी है। और आपने भी छोटा बड़ा नहीं समझा सबको लेकर इस प्रोग्राम का परिवार के रूप से। जी जी बिल्कुल, ये प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ये है कि छोटा बच्चा भी अगर है तो वो भी हमारे लिए सेलिब्रिटी है। और मैं ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है सिंगर्स लाइव टॉक शो, इसमें मैं उन लोगों को हम यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं जो घरों के अंदर और बहुत अच्छा गाते हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। और ये प्लेटफॉर्म मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बूस्टअप होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत देर तक उनसे बात करता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ और उनसे अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, उनकी हॉबी के बारे में पूछता हूँ। खाने में क्या पसंद करती हैं? खाने में तो मीठा नमकीन सभी। मीठा तो मीठी आवाज है आपकी, तो मीठा पसंद करती होंगी आप। महाराष्ट्र लोग तो पुरणपोळी खाते हैं और खाना भी अच्छा बनाती होंगी। और गुजरात के ढोकले। अच्छा, गुजरात के ढोकले, अरे वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
तो आज मुझे लग रहा था कि कुछ ढोकले या पूरन पोली कुछ आएगी स्टूडियो में। आप जरूर घर पधारिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा बिल्कुल। ये लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, ये एक महामारी है हमारे बीच में है, हाँ। पर संगीत के प्रति जो लोग रुझान रखते हैं और जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से सभी से जुड़े हुए हैं। और मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि सब अपनी प्रतिभाओं को घर पर छिपा के ना रखें। मोबाइल उनके पास है और वो अपनी प्रतिभाओं को जैसे भी करके सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में रखें। ये एक वेरी स्पेशल टाइप का प्रोग्राम आपके बीच में था और हम चलते चलते मैडम से एक आध गाना और सुन लेते हैं, चलिए। क्या मैं चाहता हूं आप लोग सुन रहे हैं गाना, सुन रहे हैं, शायद मैंने आवाज सुन ली आपकी। और मैं अभी जो मैडम ने गाना गाया था आपको भी उसका सिंगर का नाम बताना है और उसके पिक्चर का नाम बताना है, तो वो दोनों आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। और एक गाना और मैं मैडम से चाहता हूं कि वो स्टूडियो में हमारे बीच में प्ले करें। देखिए गाना हो मैडम का। बहुत ही सुरीला गा रही हैं आप, बहुत ही सुरीला। और मैं भगवान महाकाल से आपकी यही उनसे कहूंगा कि आपकी आवाज ऐसी बरकरार रखें और इतनी। महाकाल बाबा का नाम लिया तो याद आई जी, उस बात को भी हो गया 10-12 साल। जी। श्रावण मास का श्रावण महोत्सव जो होता है उज्जैन नगरी में, महाकालेश्वर मंदिर में, वहाँ पे जो प्रवचन हॉल में, तो वहाँ हर सोमवार में कुछ बाहर के गेस्ट को बुलाते हैं और प्रोग्राम करते हैं। तो
उस टाइम जब ये महोत्सव शुरू हुआ, श्रावण महोत्सव, जी। तो उस टाइम हमको पहला चांस मिला था। अरे वाह। तो दूसरे सोमवार को हमने प्रोग्राम अरेंज किया था, वो डॉक्टर विजय सोलंकी के साथ ही जी, जी, हमने सब प्रोग्राम दिया था। और महाकाल बाबा की भेंट आज हमारे हाथ में भी है। हम तो बहुत खुशकिस्मत है कि आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी कलाकार आई है जो मतलब उज्जैन में श्रावण उत्सव में जब बाबा महाकाल का यहाँ पर भव्य प्रोग्राम कार्यक्रम होता है, जब यहाँ पर श्रावण में, उसमें वो भाग ले चुकी हैं और बड़ी सुंदर सी गायिका हमारे बीच में थी। मैडम आपसे बहुत सारी मैंने बात करी और बहुत अच्छे अच्छे आपने गाने सुनाए, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी जितने भी हमारे फेसबुक के यूजर हैं और व्यूअर हैं, और ये प्रोग्राम अभी चलेगा दोस्तों, इस प्रोग्राम पे आप अभी जो मैडम ने गाना गाया, इसका सिंगर और इसका पिक्चर का नाम अगर आप उसको प्लेस करेंगे तो ये हम आपको यहाँ पर आने के लिए बहुत जल्दी न्योता दे देंगे। और अगली मुलाकात हमारी परसों के दिन होगी, 9 तारीख के दिन। और 9 तारीख को हमारा जो 3rd एपिसोड आएगा उसमें हमारे साथ एक और सेलिब्रिटी होगी। और दोस्तों आपको ये एक प्रोग्राम, एक अलग तरह का प्रोग्राम आपके बीच में रखा हमने। और इस प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य ये कि जो घरों में अनप्लग्ड सिंगर्स हैं जहाँ पे भी, उनको हम आप तक पहुँचाएं, उनसे बात करें और उनकी इतनी सुरीली सुरीली आवाज़ें जो हैं वो आप तक पहुँचे। और ये प्रोग्राम आप अच्छे से देखिए, आपके जितने भी मित्र हैं, परिवार हैं, उनके बीच में अगर कोई गाना गाता हो उनको जरूर दिखाएं प्रोग्राम, क्योंकि ये वो प्रोग्राम उनके लिए ही है और ये प्रोग्राम में उनको भी आने के चांस मिल सकता है। तो आप जितने भी घरों के अंदर ऐसे सिंगर हैं जो गाना गाते हैं और हम चाहते हैं कि हम उनसे इंट्रोड्यूस हों, वो पूरे भारत में कहीं पे भी रहते हों, हम यहाँ पर आपको आने का न्योता देंगे, जिसमें आपको आना होगा यहाँ पर और अब मैं आपसे बात करूँगा। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ जो मैडम हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना सुरीला और आज पूरा एपिसोड बना दिया हमारा। बहुत सुंदर, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और भगवान महाकाल आप पर आशीर्वाद ऐसे बरकरार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए। एक बात मैं स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था, अभी फिर से पूछ रहा हूँ कि आपको इस शो में आके कैसा लगा? स्टार्टिंग में आपने कुछ कम जवाब दिया। अच्छा लगा वैसे, और ऐसे हर बार ऐसे कुछ शो होते रहे, नई उम्र के जो अभी लोग हैं, बच्चे हैं, जी, जी, जी। उनको भी आगे बढ़ने का चांस मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए प्रयत्न करें तो वो आगे हो सकते, बढ़ सकते, बिल्कुल। अच्छे कलाकार भी बन सकते। मैं आपसे बिल्कुल ये सहमत हूँ कि अगर हमारे 5 या 6 एपिसोड किसी ने देख लिया तो बहुत सारा चीज सीख जाएगा उनसे, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस को सुन रहे हैं और आपके एक्सपीरियंस को सुन के बहुत सारा लर्न कर लेंगे। अनुभव से प्रेरणा। बिल्कुल, म्यूजिक तो ऐसे ही है। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर शिंदे, और मैं भी आपसे रूबरू हो रही थी मिसेस प्रेरणा भावे, उज्जैन से थी और बड़ौदा से उनका निवास है, जहाँ से वो उनकी जो मदर टंग है वो गुजराती है और जो बाय कास्ट वो महाराष्ट्रियन है। तो हमें यहाँ पर मराठी, गुजराती और हिंदी, इनकी भाषाओं का बहुत सुंदर सा स्वरूप मैडम की आवाज़ में सुनने को मिला। और हम गुजारिश करेंगे कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। और इस प्रोग्राम में आने के लिए मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं और जो घरों में बैठे हैं और जो आज हमें लाइव सुन रहे थे, मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और नेक्स्ट टाइम मैं 9 तारीख को आपके बीच में फिर से आऊँगा एक नई सेलिब्रिटी के साथ। और मैं सेलिब्रिटी इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी जो भगवान ने जितने भी मनुष्य पैदा किए हैं इस धरती के ऊपर, वो सब अनमोल हैं। उस अनमोल लोगों में से कुछ अनमोल मोती आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ यहाँ से। और सिंगर्स लाइव टॉक शो आपके लिए बहुत सुंदर साबित होगा और इसमें आइए आप लोग। थैंक यू वेरी मच और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी व्यूअर्स का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।